दासी मैया शिव के कट्टर उपासक थे। किंवदंती के अनुसार दासी मैया जंगल में कठोर तप कर रहे थे जब उन्होंने दावा किया कि शिव उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने उन्हें व्यवहारिक दुनिया में काम करने के लिए कहा। इसके परिणाम स्वरूप दासी मैया ने अपनी साधना त्याग दी और बुनकर का काम शुरू कर दिया। दासी मैया एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक के मुन्नूर नाम की जगह पर हुआ था। भगवान शिव की कृपा से वो इतने अच्छे बुनकर थे कि एक बार उन्होंने एक बहुत ही महीन और बहुत ही सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। उसे बुनने में उन्हें महीनों लग गए। जब वो कपड़ा पूरा बुन लिया उन्होंने, तो वो बाजार में उसको बेचने के लिए गए, क्योंकि यही उनकी कमाई का भी कारण था। इसी से उसकी कमाई होती थी और बाजार में वो कपड़ा बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। तो जब उन्होंने अपना पगड़ी का कपड़ा पूरा बुन लिया, तो उससे भी कमाई करने के लिए उसको बेचने के लिए वो बाजार में लेकर गए। लेकिन वो कपड़ा इतना ज़्यादा सुंदर था, उसमें कारीगरी इतनी महीन और इतने अच्छे से की गई थी कि किसी ने उसकी कीमत तक नहीं पूछी, क्योंकि सभी को लगा कि ये तो बहुत ही महंगा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए वो अपना ये सुंदर कपड़ा बेच नहीं पाए। अपने इस सुंदर से कपड़े के साथ जब वो वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। वो आदमी ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसने दासी मैया की ओर देखकर कहा कि मैं ठंड से कांप रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही? ये तुम्हारे हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है, क्या ये कपड़ा तुम मुझे दे सकते हो? दासी मैया ने कपड़ा उसे दे दिया और उस आदमी ने कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सर पर बांधा, दूसरा अपनी छाती पर ओढ़ लिया शॉल की तरह, और बाकी जो दो टुकड़े थे उसे उसने अपने पैरों के ऊपर लपेट लिया और दो टुकड़े अपने हाथों के ऊपर लपेट लिए। इस तरह वो कपड़े को काट काट कर अपने पूरे शरीर को ढकने लगा। जब वो सुंदर कपड़े को काट काट कर पहन रहा था, अपने शरीर को ढक रहा था, तो दासी मैया बस उसे देखते रहे। बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि कोई दिक्कत है क्या? आपका दिया कपड़ा मैं फाड़ रहा हूँ, काट रहा हूँ, तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? तो दासी मैया बोले, नहीं, अब तो मैंने आपको दे दिया, तो ये कपड़ा अब आपका हो गया, आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी दासी मैया से पूछने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खिला सकते हो? तो दासी मैया उसको अपने साथ अपने घर लेकर आ गए ताकि उनको कुछ खाना खिला सकें। उनको बोला कि चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पे खाना खाएंगे। लेकिन जब वो घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर तो इतना भी खाना नहीं था कि वो खुद खा पाए। उनकी पत्नी परेशान होकर बोली कि आप मेहमान को साथ लेकर आ गए हैं, घर में तो इतना भी खाना नहीं है कि आप और मैं खा सकें, और मेहमान, इसको मैं क्या खिलाऊं? अब आप इनको साथ लेकर आ गए हैं। तो दासी मैया कहने लगी कि कोई बात नहीं, जो भी हमारे घर पर इस समय है तुम उसे पकाओ और मेहमान को खिलाओ, हम बाद में देख लेंगे कि क्या खाना है, पहले इनको खिलाओ, इनको भूख लगी है, ये काफ़ी दिनों से भूखे हैं, इसलिए ये मेहमान है हमारे, इनको खिलाना पहले ज़रूरी है। इतना सुनते ही वो जो बूढ़ा आदमी था वो अपने असली रूप में आ गया। वो स्वयं शिव भगवान थे। वो अपने असली सब रूप में आ गए और उन्होंने अपने हाथ से एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन के अंदर डाल दिए और वो बर्तन अक्षय बन गया, यानी कि जिसका क्षय ना हो सके, यानी जिसका नाश ना हो सके। कहते हैं कि वो बर्तन उनके पूरे जीवन काल में कभी खाली नहीं हुआ और उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों को खाना खिलाने में किया। ये थे दासी मैया, उनकी भक्ति कविताएं, उनकी अद्भुत उपस्थिति जिसने कई लोगों को रूपांतरित कर दिया, कई लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। इन सभी वजहों से लोग उन्हें देवरा दासी मैया कहने लगे। देवरा का मतलब है वो जो ईश्वर का है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भोले शिव जी को पाने के लिए मन में अच्छे भाव रखें, भेदभाव नहीं। शिव भगवान भोलेनाथ तो आपकी सरलता और आपकी दया पर ही रीझ जाते हैं। महादेव हर उस भक्त के साथ हैं जो उनके बनाए भक्तों के साथ है। महादेव का बस कुछ देर स्मरण करके देखिए, आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और दिल एक ही बात बोलेगा कि हर हर महादेव। अगर आपने शिव को महसूस किया है तो आप समझ सकते हैं कि शिव भगवान क्या दे सकते हैं आपको।
जलागवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव जटाकटाः सम्भ्रमं प्रबन्धनं